अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 2.1 एक्सरसाइज शुरू करूँगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। वो क्या है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करने लगा हूँ। उसमें क्या कहता है 3x-1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू इस साइड पे दी हुई है ना, इसको उठाऊँगा और दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, वहाँ जाके साइन बदल जाएंगे और जो क्या बन जाएंगे वो कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगी वैल्यू और आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और उसको रीअरेंज कर लूँ तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी रीअरेंजमेंट हो गई और इसका आंसर आ गया। हमने सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कुछ इस तरह है कि पहले एक्स के आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए और वगैरह, एक्स का कांस्टेंट आना चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें उसने क्या दिया मुझे, उसमें दिया उसने कहता है जी 2x अंदर ब्रैकेट क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। मैं ये करूँगा, ये बाहर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8x प्लस 12। क्योंकि x के इस साइड पे दिया हुआ है लिहाजा दूसरी साइड की वैल्यू सारी एक इसी साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर 2x स्क्वायर प्लस माइनस होगा, प्लस नहीं होना, माइनस 6x, क्योंकि साइन बढ़ेगा आता है और सब्ट्रैक्शन होगी। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 दोनों साइड में डिवाइड हो गया तो क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आगे देखें हम तो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है उसने, कहता है जी 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7। x के इस साइड पे सारी वैल्यूज इस साइड पे इकट्ठी होंगी। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा इसका भी। और साथ क्या आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 8x होगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर आ गया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखें तो कुछ इस तरह है। हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1 का 4 पार्ट लिख लिया है। तो इसमें क्या तरीका इस्तेमाल होगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। और इसको रीअरेंज कर लें तो कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अगला फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। मैं ये करता हूँ, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
किससे? एक्स से। जब एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा? एक तरीका तो ये है कि एक्स बाहर लिख दूँ +1/x, यहाँ पे भी इक्वल के दोनों साइडों में हमने यही करना है। इसके बाद आगे क्या करेंगे? हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 1 आ जाएगा। क्यों? जब x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी यही पोजीशन बनेगी और रिजल्ट में हमें 1 आंसर देगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 5x और साथ क्या आ जाएगा? 1 वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ क्योंकि x के इस साइड पे है तो मैं सारी वैल्यूज़ उठा के इसी साइड पे लिखूँगा। 2x² + 1, यहाँ से वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आए तो साइन बदल जाते हैं, -5x + 1 = 0। ये 1 और ये 1 2 1 हो जाएंगे, यानी 2x² - 5x + 2 = 0। ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 6 पार्ट देखते हैं, उसमें क्या कहता है? 6x + 6 / 20 - x = 1/x। अब यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई करने वाली है वो दोनों ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि मल्टीप्लाई बाय किससे करो? x, एक ये वाला x और दूसरा 20 - x, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू इस तरह बन जाएगी हमारे पास, x × 20 - x, फिर ब्रैकेट आ गई 6x + 6 / 20 - x। ये 20 - x को कैंसिल कर देगा, बकाया जो वैल्यू बचेगी वो इक्वल के बाद लिख दे। अगेन हम x × 20 - x और साथ क्या आएगा? .1/x। ये x इस x को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो बच रही है वो ये बच गई है, 6x + 6 = 20 - x। अब क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ x को अंदर, तो बन जाएगा 6x² + 6x = 20 - x। यहाँ पे ये पेज ख़त्म हो रहा है तो इस वजह से मैं ये अगले पेज पे नहीं कर रहा, ये भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रीअरेंज अगले पेज पे कर लेंगे। मैं करता हूँ कि ये 20, क्योंकि x के इस साइड पे है तो मैं 20 को भी इस साइड पे ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये 6x² + 6x - 20 + x = 0। ये लाइन से बाहर निकल गया है। बहरहाल मैं अगले पेज पे बाकी हल कर देता हूँ, देख लेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 6x² + 6, 6x² + 6 और साथ क्या लिखा है? -20 और +x, -20 + x = 0। ये मैं दोबारा लाइन लिख दी है। अब क्या करूँगा? ये 6x और ये x ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे? 6x² और +7x - 20 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चली गई है इक्वेशंस। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो उनसे है ना, उसका पहला पार्ट है, उसमें उसने कहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने ये हल करना है। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है क्या? x² - x - 6 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? बेसिकली ये जो 6 है ना, -6, वैसे तो मैं इसके 6 के ही पेड़ बनाता हूँ, तो क्या आएंगे? 2, 3 और 3, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से
तो डेफिनेटली आंसर 6 ही आता है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आएगा आंसर 5 आ जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा 1। मुझे 1 तो चाहिए लेकिन माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब है माइनस का 3 ही रहेगा लेकिन प्लस का ये बनेगा और आंसर मेरे पास -1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस करने पे प्लस आता है, लिहाजा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पेयर बन जाएगा, यानी 2 और 3 के हमारे पेयर बनेंगे। तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा x² और -6 तो वैसे का वैसे ही आएगा। सेंटर वाली वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, किस में, इसकी जगह लिख दूंगा मैं -3x प्लस 2x। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x प्लस -3 और साथ क्या चीज़ आ गई है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है 2। यहाँ पे भी x -3 इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस को ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आया कि हमने यहाँ तक सही किया कि नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्ट एक जैसी आएंगी फैक्टराइजेशन में। अगर इनमें फ़र्क आ गया तो आपके फैक्टर नहीं सही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बहरहाल इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है, दूसरे अल्फाज में कॉमन ले लेना है। -3 x -3 यानी इस पूरी वैल्यू में से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दोनों में से कॉमन चीज़ें आती हैं, ये कॉमन आती है, ये आती है, तो बकाया जो चीज़ बचती है वो लिख देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है x -3 भी 0 के इक्वल होगी या x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों में से एक वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी ही, तभी तो आंसर 0 आना है, लिहाजा हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक दफ़ा 3 आ जाएगी और दूसरी दफ़ा क्या आएगी इक्वल टू -2 आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आएंगी और हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बनेगा ना वो कुछ इस तरह बन जाएगा, इसका -2 और 3, ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, उसमें वो क्या देता है मुझे। उसमें दिया, उसने कहता है x² है प्लस 3x है और -28 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ 28 के, तो एक तो वैल्यू सीधी सीधी आती है 7 4 28, फिर 2 आता है और फिर उसके बाद 2 आता है और 1। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में तो डेफिनेटली 28 ही आना है आंसर, चाहे ऊपर वाले दो को पहले काट लें और बाद में नीचे वाले को काट लें, चाहे नीचे दो को काट लें। हमने अब जो पेड़ हासिल करने होते हैं ना, उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह होता है कि हमने ये देखना होता है कि 2 नंबर सिर्फ बने, इन 3 नंबर्स का 2 बनाने हैं। मल्टीप्लाई करने पे तो 28 ही आएगा, लेकिन प्लस करने पे हमें वैल्यू आनी चाहिए जो 3 के इक्वल हो, या माइनस करने पे, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब ये 3 नंबर ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं यूज़ करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 को लॉक कर लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 7, या 7 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, ये तो हो गया जनाब साहब 11। लेकिन अगर इनको माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 3 बचती है, यानी मेरे पास 3 तो आ जाती है, प्लस की ही आती है, लिहाजा मेरे पास ये वाला पेड़ सही बनेगा, ये जो सा पेड़ है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं 7 और 4 ही इस्तेमाल करूँगा। 7 प्लस का इस वजह से रखना है क्योंकि प्लस की वैल्यू चाहिए हमें। सेम प्रोसीजर, पहला और आखिरी वैसे का वैसे ही लिख देना है। सेंटर वाली की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस 7x और साथ क्या लिख दिया -4x, बकाया वैल्यू वैसे का है। इन दोनों में से फिर भी दो को में से कॉमन निकाला तो बकाया जो वैल्यू बचती है वो क्या बच गई, x प्लस 7, इसमें से कॉमन लिया, इसमें -4 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में माइनस था, लिहाजा क्या आ गया x प्लस 7। अगर माइनस कॉमन लो तो अंदर वाले के साइन बदल जाते हैं, वो आपको ज़हन में रखना है। इसके बाद क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 7 और साथ क्या आ गई x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में यही था, x प्लस 7 को भी 0 के इक्वल पुट करनी है और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करनी है, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 आएगा और दूसरा क्या आएगा 4 आएगी। इसी तरह सोल्यूशन सेट जो बन जाएगा ना हमारा, वो कुछ इस तरह बन जाएगा -7 और 4।
ये सोल्यूशन सेट आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब उसमें कहता है 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो तरीक़ेकार है ना वो ये होगा कि ये वाला लूँगा 6 और ये लूँगा इसका लूँगा 6, इसका लूँगा -5, दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास वो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है, माइनस के साथ 30 के फैक्टर बनाऊँ फिर वही बनेंगे, 5 पे 6 पे आ गया और आगे 3 आ गया, 2 और 2 आ गया, यानी ये 3 नंबर हासिल हो गए जिनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 नंबर बनाने हैं, उन दोनों को प्लस करने पे मुझे 13 आंसर आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 2 10 आ जाता है, 5 को 10 प्लस 3, ये 13 तो मेरे पास आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह कि मुझे माइनस ये चाहिए था 30 और प्लस 13 चाहिए था। -13 डालने के लिए मुझे यहाँ पे या यहाँ पे -10 करना पड़ेगा या -3 करना पड़ेगा, दोनों में से एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। जब माइनस करूँगा तो इनको ऐड करूँगा तो 13 तो नहीं आना, वो तो डेफिनेटली 7 ही आना है, ये हो जाना काम ख़राब। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 15 बनेगी और नीचे बकाया जो बचेगा वो क्या बनेगा 2। अब मैं 2 को माइनस कर दूँ अगर 15 में से तो डेफिनेटली मेरे पास 13 आएगी। ये वाला पेड़ नहीं सही बनना, ये वाला पेड़ सही बनेगा। इसलिए ऐसा आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि कौन सा पेड़ सही बन रहा है, चाहे आपको जैसा मर्जी सवाल हो। लिहाजा मैं क्या लिखूँगा, 6x² वैसे का वैसे ही, -5 भी वैसे ही, और सेंटर में लिख दूँगा क्या -15x और साथ +15 आएगा, माइनस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे +13 चाहिए, -2x ये चाहिए। उसके बाद क्या आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, एक तो x आता ही आता है कॉमन, और नंबरों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, ये 3 कॉमन आता है। 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, 6 के डबल में 3 कब आता है 2 पे, लिहाजा 2 यहाँ पे लिख दिया है, और साथ क्या बच गया x, और 6 के डबल में 15 कब आता है 5 पे, 5 यहाँ पे लिख दिया, x पहली बार निकल गया, ये बच गई। इसमें -1 क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5, इन दोनों को कॉमन निकालें तो बकाया जो बचेगा वो कुछ इस तरह बच जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दो नंबर्स। अब हम इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे और आगे लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x किसके इक्वल आ जाता है, पहले तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो -5 बनेगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -5/2। सेम प्रोसीजर इसके साथ है, जब -1 उधर जाएगा तो 1 में बदलेगा और 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो क्या बन गया हमारा -5 और ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट, और इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम सही। आज के दिन के लिए इतना ही लेक्चर, शुक्रिया।